हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वर्किंग बहू इन लॉकडाउन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंकिता, तुमने मेल किया कि नहीं? बॉस इस बार कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था। सर, वो मैं बस करने जा ही रही थी कि आपका फ़ोन आ गया। बस अभी कर रही हूँ 10 मिनट में। देखो अंकिता, अगर तुमने अगली 10 मिनट में क्लाइंट को मेल नहीं किया तो अपना इस बार का इंक्रीमेंट भूल ही जाना। पता नहीं घर में रहकर भी इनसे काम नहीं होता। बॉस ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन काट दिया। अंकिता ने जल्दी से 2 रोटी और बनाई और गैस बंद करके लैपटॉप की तरफ भागी। बॉस का सुबह से 3 बार फ़ोन आ चुका था क्लाइंट को मेल करने के लिए, पर अंकिता को सुबह से मेल करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। समय तो अभी भी नहीं मिला था उसे। वह अपनी रोटी बनाने का काम अधूरा छोड़ कर आई थी। अंकिता ने जल्दी से लैपटॉप खोला ही था कि सास के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। पता नहीं सारा दिन घर में रहकर भी इनसे काम नहीं होता। खाने को रोटी दे दी तो महारानी ने पानी पूछना जरूरी नहीं समझा। और देखो रसोई घर को कैसे फैला रखा है। अरे हमारे ज़माने में तो हम सास के आगे आगे रहते थे। उनके उठने से पहले उठते थे और सोने के बाद सोते थे, वो भी सास ससुर की सेवा करके। और इनको देखो, 4 रोटी तक नहीं बनती, उनको भी बीच में छोड़कर चल दी। पहले ऑफिस का बहाना बनाकर बच जाती थी काम से, और अब सारा दिन घर में रहकर भी इनसे काम नहीं होता। अरे काम तो हमारे ज़माने में होता था, सुबह से शाम हो जाती थी, पर काम ख़त्म नहीं होता था। इतना बड़ा कुनबा हुआ करता था हमारे ज़माने में, और अब घर में सदस्य ही कितने हैं? गिनती के 6। अंकिता के लिए कोई नई बात ना थी। उसके लिए तो ऑफिस में बॉस और घर में सास ननद सब बराबर थे। बस फ़र्क इतना था कि पहले बॉस का टाइम 9 से 6 होता था और शेष बचा समय सास ननद का। नौकरी करना अंकिता की मजबूरी था, वरना घर पर आराम से रहना, सुबह देर से उठना किससे अच्छा नहीं लगता। अंकिता के पति राकेश एक प्राइवेट नौकरी करते थे। उनकी आय का स्रोत इतना अच्छा नहीं था कि वह उससे घर का खर्चा उठा सके। जिम्मेदारी भी तो कितनी थी बेचारे अकेले राकेश पर। घर का खर्चा, घर का किराया, माता पिता की दवाई, 10 साल की बेटी दीक्षा की पढ़ाई, 22 वर्षीय बहन की शादी की चिंता, बाइक की किस्त और कितनी ढेरों ज़रूरतें जिनको पूरी करने का बोझ बेचारा अकेला राकेश ढो रहा था। अंकिता ने ही फैसला लिया था नौकरी करने का, ताकि वो राकेश को सहारा दे सके। अंकिता की सैलरी ज़्यादा तो नहीं, पर उसकी सैलरी से घर का किराया और राकेश की बाइक की किस्त साइड से निकल जाती थी। उसी से राकेश को बहुत सहारा मिलता था। राकेश की माँ यानी कि अंकिता की सास भी जानती थी कि अंकिता अपनी तनख्वाह में से अपने लिए कुछ नहीं बचाती। उसकी सारी सैलरी तो घर का किराया और बाइक की किस्त में निकल जाती है, मगर फिर भी शायद उन्हें अंकिता को सुनाना अच्छा लगता था। ना तो वो खुद अंकिता के साथ घर के काम में सहयोग करती और ना ही अपनी 22 साल की बेटी संजना को कोई काम करने देती। पहले तो चलो फिर भी ठीक था, उसे बॉस को सिर्फ ऑफिस में सुनना पड़ता था और सास ननद की घर पर। मगर जब से लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तब से उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई। बॉस कभी भी फ़ोन करके अंकिता को काम बता देता और वक्त घंटों ऑनलाइन मीटिंग बुला लेता, और उधर सास ननद अंकिता को घर के काम में उलझाए रखती। आज फिर शाम को 6 बजे बॉस ने मैसेज किया कि 7 से 10 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग है, सभी स्टाफ रेडी रहें। मीटिंग में बैठी अंकिता को बाहर से फिर सास के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। 9 बज गए हैं मगर अभी तक खाना नहीं मिला हमें। इसकी ही अनोखी नौकरी लगी है, जब देखो इस लैपटॉप के आगे बैठी रहेगी। राकेश को भी देखो, कुछ नहीं बोलता महारानी को। 1000 बार बोला है नौकरी छुड़वा दो उसकी, पर नहीं, हिम्मत ही कहाँ है बेचारे की महारानी के आगे बोलने की। अंकिता के लिए अब सारी बातें बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, पर अगर वो चुप थी तो केवल प्रति राकेश के कारण। राकेश को अंकिता से कभी कोई शिकायत नहीं थी। वो समझता था कि नौकरी का वर्कलोड कितना होता है, और वह अपने घर वालों को भी जानता था। एक तरफ बॉस का भाषण, दूसरी तरफ सास के तानों से अंकिता का सर दर्द करने लगा। तभी राकेश के चिल्लाने की आवाज़ भी अंकिता को आने लगी। माँ, तुम सही बोल रही हो, भला ये भी कोई तरीका हुआ? घर वाले भूखे बैठे हैं और अंकिता अपनी मीटिंग का बहाना बनाकर बैठी है। आज तो उसे जवाब देना ही होगा। माना कि घर में आप और संजना भी हो, मगर खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है। मैं नहीं चाहता कि
मेरी माँ और बहन घर का काम करें, मैं आज ही उसकी नौकरी छुड़वा दूंगा। हम छोटे घर में रह लेंगे और अपनी बाइक भी बेच दूंगा, मगर आज के बाद अंकिता नौकरी नहीं करेगी। माँ, हम घर के खर्चों में कमी कर देंगे और संजना की पॉकेट मनी भी बंद कर देंगे, मगर उस महारानी को नौकरी नहीं करने देंगे। राकेश की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके पक्ष में बोल रहा है या विपक्ष में। तब तक अंकिता की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी। अब अंकिता का सब्र का बांध भी टूट चुका था। अंकिता ने भी गुस्से में बोल दिया कि मैं खुद ही अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। मैं अभी जाकर अपना इस्तीफा बॉस को मेल कर देती हूँ। सास और ननंद के तो होश ही उड़ गए। सास कभी नहीं चाहती थी कि अंकिता नौकरी छोड़े, वो तो बस अपना दबदबा घर पर बनाना चाहती थी। छोटा घर, घर खर्चों में कमी, सरकारी बस में धक्के खाता राकेश, वो तो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। और संजना को अपनी पॉकेट मनी की चिंता हो रही। उसे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अंकिता की सास बात संभालते हुए बोली, सारी गलती अंकिता के बॉस की है, जो देर सवेर कभी भी बेचारी अंकिता को परेशान करके रखता है। और दूसरी यह संजना, इसकी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। शादी लायक हो गई है पर अपनी भाभी का एक काम में हाथ नहीं बटाती। आज का खाना संजना ही बनाएगी और कल से संजना अपनी भाभी के साथ मिलकर घर के कामों में उसका साथ देगी। अरे अंकिता बेटी, घर परिवार में तो ये सब चलता रहता है। तुम बैठो, आराम करो और राकेश को भी शांत करो। मैं जाकर संजना की मदद करती हूँ खाना बनाने में। अंकिता और राकेश मन ही मन मुस्कुरा रहे थे तो एक शख्स दूर बैठा ताली बजा रहा था। वो थे अंकिता के ससुर जी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।